राजस्थान सरकार ने पूरे प्रदेश में रास्ता खोलो अभियान की शुरुआत कर दी है। साल 2020 में नागौर में तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने रास्ता खोलो अभियान शुरू करने की कार्ययोजना लागू की। उसके बाद जयपुर जिला कलेक्टर का पदभार संभालने के बाद इसे फिर से शुरू किया गया। जयपुर में मिले अच्छे रिस्पांस को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में इसे शुरू करने का फैसला किया है। अब 1 महीने तक प्रदेश के गांवों में चलेगा रास्ता खोलो अभियान। देश की खुशहाली का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। किसानों के लिए गांव ढांडी और खेतों की ओर जाने वाली राह आसान करने के लिए राज्य सरकार ने रास्ता खोलो अभियान शुरू करने की कार्ययोजना लागू की है। 5 साल पहले तत्कालीन जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की पहल पर नागौर से शुरू हुआ रास्ता खोलो अभियान अब पूरे प्रदेश में लागू करने का सरकार ने फैसला लिया है। राजस्व विभाग ने इसे लेकर एक परिपत्र जारी करते हुए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस अभियान का मकसद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक रास्तों से अतिक्रमण हटाकर सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है। नागौर के तत्कालीन जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जुलाई 2020 में रास्ता खोलो अभियान की शुरुआत करते हुए गांवों में वर्षों से बंद पड़े रास्तों को न केवल खुलवाया बल्कि उन पर नरेगा के तहत ग्रेवल सड़कें भी बनवाई, जिसके चलते जिले के हजारों किसानों और ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली। नागौर में मिली सफलता के बाद उन्होंने अलवर कलेक्टर रहते हुए अलवर और अब जयपुर जिले में रास्ता खोलो अभियान चलाया। रास्ता खुलवाने की कार्यवाही हर बुधवार को होगी। जयपुर जिले में संचालित रास्ता खोलो अभियान ग्रामीणों के लिए किस तरह वरदान बनता जा रहा है। जिंदगी आसान कर रहा रास्ता खोलो अभियान। रास्ता खोलो अभियान कैसे आम लोगों की जिंदगी को आसान कर रहा है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है फागी का चकवाड़ा गांव। इस अभियान के चलते लसाड़िया पंचायत के गरुड़ा से चकवाड़ा तक की दूरी 10 किलोमीटर कम हुई तो करीब 5000 ग्रामीणों की राह आसान हो गई, जबकि पहले ये दूरी 17 किलोमीटर थी। यहाँ प्रशासन ने 30 साल पुराना रास्ता खुलवाया। रास्ते पर ग्रेवल सड़कें बनाने का भी काम जारी है। जयपुर जिले में जिला प्रशासन ने समझाइश और सहमति से महज 4.5 महीनों में गांवों, खेतों और ढांडियों के बरसों से बंद पड़े 863 रास्ते खुलवाने में कामयाबी हासिल की है। राजस्व विभाग के शासन उप सचिव हरि सिंह मीना के मुताबिक रास्ते संबंधित समस्याओं के समाधान के निर्देशों के बावजूद भी प्रदेश के जिलों में जनसुनवाई में ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसे में आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात को लेकर झगड़े की नौबत आती है। सरकार अब रास्ता खोलो अभियान 1 महीने तक चलाएगी। रास्ता खोलो अभियान के तहत कौन कौन से काम होंगे आपको बताते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 25 के तहत रास्ता खुलवाना। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251A के तहत दिए गए रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना। मुख्य ग्राम बाड़िया, ढांडिया, माजरा को जोड़ने वाले रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन। कदीमी रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ते जो मौके पर बंद है उन रास्तों को खुलवाना। नरेगा से निर्मित रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन और कृषि भूमियों पर आवागमन के लिए सार्वजनिक रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होगा। रास्ता खोलो अभियान को सफल बनाने के लिए एक नोडल अधिकारी और एक सहायक स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद के समक्ष होगा। अभियान के क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक उपखंड में एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। बंद रास्तों को समझाइश और आपसी सहमति से खोले जाने का प्रयास किया जाएगा। अभियान के दौरान खुलवाए गए रास्तों की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करवाई जाएगी। उपखंड अधिकारी सप्ताह में एक बार तहसीलदार, थाना अधिकारी, विकास अधिकारी के साथ बैठक कर रास्तों से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करेंगे। खोले जाने वाले रास्तों का चिन्हीकरण कर सप्ताह में कम से कम 10 रास्तों की समस्या का समाधान करेंगे। रास्ता खोलो अभियान के दौरान प्रत्येक बुधवार को अतिक्रमण हटाने, रास्ता खुलवाने के लिए राजस्व अधिकारियों, पुलिस की ओर से संयुक्त कार्यवाही की जाएगी। किन्हीं कारणों से बुधवार को कार्यवाही संभव नहीं हुई तो आगामी कार्य दिवस को अनिवार्य रूप से की जाएगी।
इस अभियान से न केवल ग्रामीण जनता बल्कि किसानों की राह भी आसान होगी और बिना किसी चिंता के उन्नत कृषि की ओर अपना ध्यान पूरा दे पाएंगे। रास्ते को लेकर लड़ाई झगड़ों में कमी होगी। ग्रामीणों की आपसी सामंजस्य से ग्राम का सर्वांगीण विकास होगा। इसलिए रास्ते संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए रास्ता खोलो अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।